Hello everyone and welcome to my YouTube channel Learning Mania. आज हम करने जा रहे हैं स्नैपशॉट क्लास 11th का chapter 3 Ranga's Marriage. This chapter is written by Masti Venkateshwara Iyengar. Before beginning the chapter, मैं आपको इस chapter के बारे में कुछ बता दूं. There is a small a kind of chapter sketch I want to share with you people. This story dates back to an early days of British rule, when life in villages was slow and child marriages were common. It very interestingly shows the manipulations done by the narrator to bring a change in the idealistic views of a boy whose name is Ranga. And due to narrator's meticulous planning with the village astrologer, Ranga ultimately gets married to a girl whose name is Ratna. तो किस तरीके से एस्ट्रोलॉजर्स कुछ सच बताते हैं, कुछ झूठ बताते हैं, वो ये कहानी है. किस तरीके से ब्रिटिश रूल था, किस तरीके से चाइल्ड मैरिज उन दिनों में प्रिवेल थी, इन सब इश्यूज को लेकर इस चैप्टर में बात की गई है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. जो ये नाम है चैप्टर का, रंगास मैरिज, इट मींस रंगा इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ दिस चैप्टर. वो नायक है, हीरो है इस चैप्टर का. रंगा के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. So I will tell you about Ranga, that Ranga is the son of accountant, who is one of the rare breed among the village folk who has been to city to pursue his studies. And when he returns to his village from the city of Bangalore, there were many people who will just, they came around his house to see whether Ranga has changed or not. क्योंकि उन दोनों ये सोचा जाता था कि अगर कोई शहर जाता है तो वो चेंज होकर आएगा. कॉमन नहीं था गांव से बाहर जाकर शहर में जाके पढ़ना. तो वो लोग वहां पर उसे देखने आए, वो भी एक अजीब बात थी. चैप्टर शुरू होता है, नरेटर शुरू करते हैं. When you see this little sum of you title, some of you may ask Ranga's marriage. जब आप लोग इस चैप्टर के टाइटल को देखेंगे Ranga's marriage, तो आप लोग पूछेंगे कि ये Ranga's marriage ही क्यों? Why not Ranganatha Viva or Ranganatha Vijaya? Well, yes, I know I could have use some other mouth-filling one like Jagannatha Vijaya और गिरिजा कल्याणा. अब यहाँ पर बात हो रही है चैप्टर के टाइटल की. वो कहता है कि आप लोग सोचोगे कि टाइटल ये ऐसा क्यों, रंगा का विवाह, क्योंकि चैप्टर का टाइटल कुछ अट्रैक्टिव होना चाहिए, कुछ माउथ फिलिंग होना चाहिए, मतलब कुछ बड़ा सा, कुछ हैवी सा होना चाहिए. चाहे वो जगन्नाथ का विवाह हो, रंगानाथ का विवाह हो, उनकी विजय की कोई गाथा हो, या गिरिजा कल्याण यानी कि उसकी शादी की या किसी ऑस्पिशियस ओकेजन की बात हो. लेकिन ऐसा नहीं है. बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरिजा's वेडिंग. लेकिन ना तो ये गिरिजा की शादी के बारे में है और ना ही जगन्नाथ की विजय के बारे में, जीत के बारे में. इट इज अबाउट अवर ओन रंगा's मैरिज एंड हैंस नो फैंसी टाइटल. क्योंकि यह कहानी हमारे खुद के रंगा की शादी के बारे में है, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई बहुत बड़े बड़े, बहुत माउथ फिलिंग से नाम हो, कोई फैंसी टाइटल मैं नहीं चाहता. Khoshahali is our village. You must have heard of it. No, अब यहाँ देखो राइटर जो है अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहा है और फिर अपने आप ही आंसर कर रहा है. वो रीडर्स से, हम रीडर्स लोगों से पूछना चाह रहा है कि आपने खुशहाली के नाम तो पढ़ा होगा, सुना होगा, और फिर अपने आप ही जवाब दे रहा है कि नहीं. व्हाट अ पिटी. कहता कितना खराब है ये. व्हाट इट इज नॉट योर फॉल्ट. लेकिन आपकी इसमें कोई गलती नहीं है. देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक. क्योंकि हमारे गांव का छोटा सा गांव है, इसका मेंशन किसी भी ज्योग्राफी बुक में नहीं है. दो साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट. कहते हैं वो साहिब, वो लोग जो इंग्लैंड में रहते हैं या जो इंग्लिश में लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, शायद उन्हें पता ही नहीं होगा कि इस नाम की कोई जगह एग्जिस्ट भी करती है. एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट. और इसलिए शायद उन्होंने इसका मेंशन नहीं किया नाम का. आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट. वो कहता है वो तो चलो अंग्रेज हैं, उन लोगों से क्या सोचना, उनके बारे में क्या सोचना, उनसे क्या शिकायत करना, जब हमारे यहाँ के लोग ही हमारे इस गांव के बारे में नहीं लिखते हैं. And so no mention of it. You know how it is, they are like a flock of sheep. और आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो राइटर्स होते हैं वो एक तरीके से फ्लॉक ऑफ शीप होते हैं. हम यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं लोगों के बारे में. फ्लॉक ऑफ शीप, जैसे हम कहते हैं ना कि
वो भेड़ चाल कि जैसा एक करता है उसके पीछे पीछे सभी वैसा करते जाते हैं। तो यहाँ फ्लॉक ऑफ शीप की यही बात होती है कि जब कोई नहीं लिख रहा तो हमारे खुद के लोगों ने भी इसका मेंशन नहीं किया। When she walks into a pit, the rest blindly follow it. और ये क्या कहावत है कि जब एक शिप जो है गड्ढे में गिरती है तो बाकी सारी ब्लाइंडली उसको फॉलो करती है और गड्ढे में जाके गिर जाती है। When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map. Can you? कहते हैं जब वो इंग्लैंड में रहने वाले लोग या हमारे जो लोग हैं जो जाके इंग्लैंड में साहब बन गए हैं, जो इंग्लिश में लिखते हैं, या फिर जो जोग्राफर्स हैं, उन्होंने ही इसका रेफर नहीं किया किसी बुक के अंदर, तो आप बेचारे कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर कौन होता है? जो मैप को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, द पर्सन हु मेक्स और ड्रॉ मैप्स, तो उनसे क्या शिकायत करनी है? उनको कैसे याद रहेगा कि ये मैप में कहीं डालना भी है या नहीं? एंड सो देयर इज नॉट इवन द शैडो ऑफ अवर विलेज ऑन एनी मैप। और इसी वजह से हमारे गांव की कहीं पर कोई आपको परछाई भी नहीं मिलेगी देखने के लिए किसी भी मैप में। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। अब कहते हैं मैं माफी चाहूंगा कि मैंने शुरू कहीं से किया था और मैं कहानी को किसी और तरफ ले गया। If the state of Mysore is to Bharatvarsha, what the sweet Karigadabu is to a festive meal, then Hoshahali is to Mysore state, what the feeling is to be the Karigadabu। अब वो यहाँ पर अपने गांव की इंपॉर्टेंस बता रहा है। वो कह रहा है कि जो स्टेट उसका गांव है वो मैसूर स्टेट में है। आप ये मैप में देख सकते हैं, जो मैसूर, पहले मैसूर एक स्टेट थी, अब वो स्टेट कर्नाटक है। तो कहते हैं कि जो इंपॉर्टेंस, जैसे कि कर्नाटक भारतवर्ष में था या मैसूर भारतवर्ष में था, ऐसे ही जो इम्पोर्टेंस थी, ऐसे ही एक करीगा दाबू नाम की, आप पिक्चर में देख सकते हैं, करीगा दाबू नाम की एक ये मिठाई होती है, स्वीट होती है, जिसके अंदर की फिलिंग होती है, जैसे नारियल की, मीठा होता है, इसके अंदर एक स्वीट होती है। और हम ये फेस्टिवल पे कॉमनली चलती है। तो कहते हैं कि जिस तरीके से ये जो फेस्टिव मील है वो ही फेस्टिव मील की इम्पोर्टेंस है किसी भी फेस्टिवल में मैसूर में, उतनी ही इम्पोर्टेंस होशाली की है मैसूर में, जितनी इम्पोर्टेंस करीगा दाबू के अंदर उसकी फिलिंग की है। अब करीगा दाबू क्या है? इसकी जो फिलिंग होती है स्वीट कोकोनट की, अगर ये फिलिंग ही नहीं होगी तो वो स्वीट रह ही नहीं जाएगी, उसके बिना करीगा दाबू का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो कहते हैं जितनी इंपॉर्टेंस उस फिलिंग की है उतनी ही इंपॉर्टेंस मेरा गांव होशाली मैसूर में रखता था। When what I have said is absolutely true, believe me। और जब मैं आपको ये सारी बात जो मैं बता रहा हूँ, आप मेरे पे विश्वास कीजिए, सब सही है। I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion। आप कोई सवाल पूछेंगे तो मैं उस पर ऑब्जेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन मेरी जो ओपिनियन है अपने गांव के बारे में, वो मैं उसके लिए स्टिक हूँ कि हाँ ये सचमुच बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट गांव है मैसूर में। चाहे कार्टोग्राफर्स ने, जोग्राफर्स ने इसका मेंशन नहीं किया, कहीं पे मेंशन नहीं है, लेकिन स्टिल इट इज अ इम्पोर्टेंट विलेज। I am not the only one who speaks glowingly of होशाली। और मैं अकेला ही नहीं हूँ जो अपने इस गांव के बारे में पूरी आन शान से ग्लोइंगली, मतलब विद प्राउड अपने गांव की प्रेज कर रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ। We have a doctor in our place। अब वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर भी है। His name is गुंडा भत्ता, उसका नाम है गुंडा भत्ता। He agrees with me, और वो भी मेरे इन विचारों से गांव के लिए जो भी अच्छे हैं, जो मैं प्रेज कर रहा हूँ, उनसे सहमत है। He has been to quite a few places। वो कई जगह घूम चुके हैं हमारे गांव से बाहर भी। No, not England। लेकिन वो इंग्लैंड कभी नहीं गए। If anyone asks him whether he has been there, he says, No, Anaya, I have left that to you। और अगर कोई उनसे पूछता है कि अन्ना क्या आप इंग्लैंड भी गए हैं, क्योंकि वो बहुत सारी जगह घूम चुके हैं, तो कहते हैं नहीं अन्ना। अन्ना क्या है? ये इसका मतलब होता है, ये साउथ इंडियन लोग होते हैं वो वहां पर इसको बड़े भाई के लिए टर्म को यूज किया जाता है। कहता नहीं अन्ना, वो जगह मैंने आपके लिए छोड़ दी है। I have left that to you। Running around like a flea pestered dog is not for me। क्योंकि इधर उधर एक फ्ली पेस्टेड डॉग की तरह घूमना वो मेरा काम नहीं है। फ्ली पेस्टेड डॉग क्या होते हैं कि वो फ्ली पेस्टेड मीन्स कि जब डॉग्स होते हैं उनको एक इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, एक डिसीज हो जाती है इचिंग की, तो उनके उसकी वजह से उसके ऊपर फ्लीज आके बैठने लग जाते हैं। तो कहते हैं मैं वो खुजली वाला कुत्ता नहीं हूँ जो इधर उधर घूमता रहूं। I have seen a few places in my time, though as a matter of fact he has seen many।
कहते हैं हाँ मैंने कुछ एक जगह अपने टाइम में देखी है, लेकिन उनकी बात की जाए सच्चाई यही थी कि उन्होंने मुझसे कहीं ज्यादा जगह देखी थी, ये बात सच थी। We have some mango trees in our village. अब यहाँ पर वो अपने गांव की खासियत बताना शुरू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने अपने गांव में कुछ हमारे जो मैंगो ट्रीज हैं उनकी खासियत है। कम विजिट अस, कभी आइए हमारे पास विजिट कीजिए, एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, और मैं आपको उनमें से कच्चा आम खाने के लिए दूंगा। डू नॉट ईट इट, लेकिन खाइए मत डायरेक्टली उसको, जस्ट टेक अ बाइट, उसका बस एक चख लीजिए, टेस्ट कीजिए आप उसको। The sourness is sure to go straight to your brahmarandra, और जो उसकी खटास है वो इतना खट्टा होता है रॉ मैंगो कि उसकी खटास जो है वो आपकी डायरेक्ट ब्रह्मरंध्र में जाएगी। ब्रह्मरंध्र क्या होता है कि एक स्कल के अंदर बीचों बीच एक ये बोन्स होती हैं, वो बहुत एक सॉफ्ट जगह होती है। एक बच्चे के सर की बात हम करें तो कहता है कि जैसे ही आप उसको बाइट करेंगे तो उसकी खटास सीधी आपकी ब्रह्मरंध्र तक जाएगी, और हिंदी माइथोलॉजी में ये भी कहा जाता है कि वहीं से आपके प्राण निकलते हैं जब आप मरते हैं। तो I once took one such fruit home and a chutney was made out of it. कहता है मैं भी एक ऐसे फ्रूट घर ले आया था एक बार, और उसकी घर में चटनी बनाई गई। All of us ate it, और हम सब ने वो खाई। The cough we suffered from after that. It was when I went for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of the fruit. और कहता है भाई उसको खाने के बाद जब हम सब ने उसको खाया, उस सब के बाद सबको जो हमारा गला खराब हुआ वो चटनी खाने के बाद, तो उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया, वहां मैंने कफ की मेडिसिन ली। तब डॉक्टर ने मुझे उस फ्रूट की उस यूनिक क्वालिटी के बारे में बताया, उसकी खटास के बारे में बताया। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड अवर विलेज। जैसे वो मैंगो स्पेशल है हमारे गांव में, इसी तरीके से और भी चीजें हैं जो कि स्पेशल हैं। एवरीथिंग कह रहा है वो, यानी सारी चीजें स्पेशल है हमारे गांव में। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। अब जो विलेज का तालाब है, पॉन्ड है, वहां पर एक क्रीपर ग्रो होती है, यानी एक बेल है पानी की, पानी में वो हमेशा साफ सुथरे पानी में, ये क्योंकि विलेज का पॉन्ड का है वहां लोग यूज करते होंगे तो साफ सुथरा पानी है वो। इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बिहोल्ड, और उसके जो फूल हैं उनको, वो जो उसके फ्लावर्स हैं, वो जो सीनरी उसका क्रिएट होता है, वो फीस्ट टू बिहोल्ड मतलब इतनी खूबसूरत जगह है कि आपकी आंखों को वो बहुत प्लेजेंट लगेगा। इट्स अ थिंग विच इज प्लेजेंट टू आई, जब हम भी फीस्ट टू बिहोल्ड की बात करते हैं। Get 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath. आप जब भी वहां नहाने जाएं तो 2 leaves वहां से ले आए, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. और जब आप उस लीव्स को ले आएंगे, आप ये देख सकते हैं पिक्चर में भी बड़ी लीव्स दिखाई हुई हैं, तब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि शाम का खाना, दोपहर बाद का खाना आपको किस में सर्व करना है। क्योंकि इन एंशिएंट टाइम, अर्लियर डेज में क्या होता था कि खाना जो है लीव्स पर खाया जाता था। साउथ इंडिया में अब भी कई जगह है ऐसा जो ट्रेडिशनली लीव्स पर खाना खाते हैं। यू विल से आई एम रैमलिंग, आपको लग रहा होगा कि मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूँ। रैमलिंग मीन्स टॉकिंग एमलेसली। इट इज ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अवर विलेज कम्स अप। और मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, जब मेरे गांव का नाम आता है तो मैं उसके बारे में प्रेज करने लग जाता हूँ। बट इनफ, चलो बहुत हुआ। If anyone of you would like to visit us, drop me a line. अगर आप में से कोई यहाँ घूमने आना चाहता है, देखना चाहता है, तो आप मुझे एक लेटर लिख दीजिए। ड्रॉप मी अ लाइन का मतलब सेंड मी अ लेटर। आई विल लेट यू नो वेयर होशाली इज एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर। मैं आपको बताऊंगा कि होशाली कहाँ पर है और यहाँ क्या क्या चीजें हैं देखने लायक। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज टू विजिट इट। क्योंकि अगर किसी जगह के बारे में आप जानना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको विजिट करें। डोंट यू अग्री? और फिर अगेन वो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, और ताकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो राइटर बार बार, वो इस कहानी को एक कॉन्वर्सेशन मतलब एक इंटरैक्टिव स्टोरी बनाना चाहता है, ताकि हमारा इंटरेस्ट, रीडर्स का इंटरेस्ट इसके अंदर बना रहे। What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कहानी है जो कि आज से लगभग 10 साल पहले की। अब 10 साल पहले की तब की जबकि नरेटर ने ये कहानी लिखी, लेकिन एक्चुअली में काफी पहले की। We did not have many people who knew English then. उन दिनों की बात है जब हमारे गांव में ज्यादा लोग नहीं थे जो इंग्लिश भाषा जानते थे।
Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. और हमारे गांव के अकाउंटेंट ने वो पहला व्यक्ति था जिसने इतना साहस दिखाया कि उसने अपने बेटे को गांव से बाहर बैंगलोर शहर में पढ़ने के लिए भेजा. इट इज डिफरेंट नाउ, लेकिन अब समय बदल चुका है. देर आर मैनी हु नो इंग्लिश. अब बहुत से लोगों को इंग्लिश आती है, बट ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश. और जब आप हॉलीडेज में आएंगे विजिट करने, तो बहुत सारे लोग हैं आपको ऐसे यहाँ बातचीत करते हुए मिल जाएंगे इंग्लिश में. Those days we did not speak in English. उन दिनों हम इंग्लिश नहीं बोला करते थे. Nor did we bring in English words while talking. और ना ही बातचीत के समय में हम अंग्रेजी वर्डों का इस्तेमाल करते थे जब हम कन्नड़ में बात करते इन कन्नड़, क्योंकि बेसिक जो वहाँ की लैंग्वेज है, जो नेटिव लैंग्वेज वो कन्नड़ है. कहते हैं हम कन्नड़ में बात करते समय अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे. What happened is disgraceful. बिलीव मी, कहते उस दिन जो हुआ वो सचमुच बड़ा ही अजीब था, डिसरिस्पेक्टफुल था. वो क्या कहानी थी वो बताता है. द अदर डे आई वॉज इन रामा राउ's हाउस व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड. एक दिन की बात है जब मैं रामा राव के घर में बैठा हुआ था, तो वहां पर वो एक फायरवुड का बंडल लेकर आए. रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट. रामा राव का बेटा बाहर आया वो पे करने के लिए उसका पैसा. He asked the woman, how much should I give you? तो उसने उस औरत से पूछा कि कितना मनी दूं मैं आपको, इसके लिए कितना पे करूं. 4 pice, she said. Pice means पैसा. उसने कहा 4 पैसा. The boy told her he did not have any change. फिर लड़के ने उसे कहा कि उसके पास कोई चेंज नहीं है. चेंज में छुट्टा पैसा. And asked her to come the next morning. और उसे कहा कि आप कल सुबह आना. The poor woman did not understand the English word change and went away muttering to herself. और उस बेचारी औरत को चेंज का मतलब ही समझ में नहीं आया. या तो वो कहता छुट्टा पैसा तो उसको समझ में आता, और वो बेचारी औरत वहां से बड़बड़ाती हुई चली गई. I too did not know. मुझे भी नहीं पता था कि क्या होता है चेंज. Later when I went to Ranga's house and asked him, I understood what it meant. और बाद में जब मैं रंगा के घर गया और मैंने उससे पूछा, तब मुझे पता चला, समझ में आया कि उसका क्या मतलब होता है. The priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. अब वो बात कर रहे हैं अंग्रेजी भाषा की. उसको ये एक प्राइसलेस कमोडिटी कह रहे हैं. कमोडिटी क्या होता है? गुड्स, ठीक है, चीजें. अब यहाँ पर उसको प्राइसलेस इसलिए कहा गया कि आप चीजों का तो मोल भाव कर सकते हैं, लेकिन किसी लैंग्वेज का मोल भाव नहीं कर सकते. लेकिन यहाँ पर वो उसको प्राइसलेस बता रहा है क्योंकि उस टाइम इतना वो इंग्लिश की एकदम इंपॉर्टेंस बन गई कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते थे. The English language was not so widespread in our village a decade ago. A decade में 10 साल पहले जब वो ये कहानी लिखी गई, 10 साल पहले अंग्रेजी भाषा इतनी पॉपुलर नहीं थी गांव में. That was why Ranga's homecoming was a great event. और यही कारण थी कि जब रंगा वापस आया बेंगलोर से पढ़कर, तो उसका घर आना एक बड़ा ग्रेट इवेंट था. लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका था लोगों के लिए. People rushed to his doorstep announcing the accountant's son has come. और लोग बाग दौड़ दौड़ कर भागकर उसके घर जा रहे थे और ये कह रहे थे कि अकाउंटेंट का बेटा आ गया है. The boy who had gone to Bangalore for his studies is here. और जो बेटा अकाउंटेंट का बैंगलोर गया था अपनी हायर स्टडीज के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए, वो वापस आ चुका है. It seems and come Ranga is here. आओ आओ चलो देखते हैं. Let's go and have a look. उसको देखकर आते हैं. उन्हें लग रहा था कि रंगा में चेंजेस आ गए होंगे शहर में जाने के बाद. Attracted by crowd, I too went and stood in the courtyard and asked. मैं भी, अब नॉर्मल लोग क्या होते हैं जब भीड़ कहीं पर इकट्ठी होती है, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि वहां पर जाके हम लोगों की भी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि चलो देखें क्या है. तो यही हुआ. राइटर कहते हैं कि मैं भी क्राउड से अट्रैक्ट होकर मैं भी चला. I too went and stood in courtyard and asked. मैं भी उसके आंगन में पहुंचा और मैंने पूछा, Why have all these people come? There is no performing monkey here. मैंने पूछा ये सारे लोग यहाँ पर, इतने सारे लोग क्यों आए हैं? यहाँ पर कोई मंकी का डांस तो नहीं हो रहा, कोई बंदर तो नहीं नाच रहा. A boy, a fellow without any brains, said loud enough for everyone to hear. और तभी मेरी बात का जवाब एक लड़के ने दिया जो कि शायद विदाउट ब्रेन्स था, यानी थोड़ा क्रेजी था. उसने इतना जोर से मेरी बात का जवाब दिया कि हर किसी को वहां उस कोर्टयार्ड में वो जवाब सुन गया. Why have all these people come?
व्हाट आर यू डूइंग हियर देन? तो कहता है कि अच्छा, अगर कोई मंकी डांस नहीं हो रहा तो फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? अ यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स। तो मैंने उसकी बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि मेरे हिसाब से एक यंग यूथ कम्युनिटी से वो बिलोंग करता था, यंग था और थोड़ा सा इमेच्योर था, उसको मेच्योरिटी नहीं थी और शायद उसके अंदर मैनर्स भी नहीं थे कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। Thinking that all these things were now of the past, I kept quiet. अब ये सारी चीजें सोचकर मैं बिल्कुल वहां शांत रहा, मैंने कुछ नहीं बोला। Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. इतने सारे लोगों को अपने घर आया देखकर रंगा अपने चेहरे पर एक स्माइल लेकर बाहर आया उन सबसे मिलने। Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. अगर हम सब लोग उसके घर में वहां चले जाते तो उसका घर वो बन जाता जो कि कहा जाता है ये ब्लैक होल ऑफ कैलकटा। ब्लैक होल ऑफ कैलकटा आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इट्स एन इंसिडेंट, दिस इंसिडेंट रेफर्स टू यू नो कि ये 1756 में हुआ था इंसिडेंट व्हेन मेनी प्रिजनर्स कन्फाइंड टू अ स्मॉल सेल डाई ड्यू टू सफोकेशन। कि जब क्या हुआ था कि वहां पर ये कलकत्ता में एक छोटी सी जगह पर, एक छोटी सी जेल में, कोठरी में बहुत सारे लगभग 150 से 200 लोगों को वहां पर सेल में बंद करके रख दिया था उस कोठरी में। और क्या हुआ कि स्मॉल सेल थी तो वहां पर वो लोग दम घुटने की वजह से, सफोकेशन की वजह से वो लोग, काफी लोग वहां पर मर गए थे, तो इसलिए उसको ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता कहा जाता था। तो यहाँ पर राइटर ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता की तुलना सिचुएशन से कर रहा है कि अगर हम सब लोग, इतने सारे लोग उसके घर चले जाते तो वो ब्लैक होल ही बन जाता। थैंक गॉड इट डिड नॉट, लेकिन शुक्र है भगवान का ऐसा नहीं हुआ। Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago. और हर कोई ये देखकर सरप्राइज था कि रंगा बिल्कुल वैसा ही था जो अब से 6 महीने पहले था। When he had first left our village, जैसा कि उसने 6 महीने पहले गांव छोड़ा था वो बिल्कुल वैसा ही था। An old lady who was near him ran her hand over his chest. और एक ओल्ड लेडी उसके पास आई, उसके चेस्ट पर हाथ फेरने लगी और looked into his eyes and said, उनकी आंखों में देखते हुए बोली, the Genevra is still there. और वो कहने लगी जनेवरा क्या होता है? इट्स अ सेक्रेड थ्रेड, वो वॉर्न बाय ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स पहनते हैं और इसको जनेऊ भी कह देते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो उसने उसकी चेस्ट पर हाथ लगा के देखा और पाया कि उसने जनेऊ पहना हुआ था और वो बोली he hasn't lost his caste, तो इसने अपना धर्म नहीं खोया है। she went away soon after that, और इसके बाद वो ये कहकर वहां से चली गई। रंगा laughed, और ये सारी बात सुन के रंगा हंसा। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. और जब उन लोगों ने ये देखा कि जो रंगा है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि गया था, उसकी वही 2 टांग है, 2 आंख है, एक नोज है, तो क्राउड जो है मेल्ट अवे हो गई। मेल्ट अवे हो गई मतलब ग्रेजुअली दोस पीपल गॉट डिसअपियर। ऐसे ऐसे डिसअपियर हुई जैसे कि एक छोटे बच्चे को आप एक लंप ऑफ शुगर यानी शुगर का टुकड़ा दे दे और वो झट से खत्म कर देता है, वैसे। आई कॉन्टिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं लेकिन वहीं खड़ा रहा। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, आई आस्क्ड, जब सब लोग चले गए तब मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा? अब रंगप्पा से उसको रंगप्पा कहा कि कैसे हो रंगप्पा तुम? इज एवरीथिंग वेल विद यू? क्या सब कुछ ठीक है तुम्हारे साथ? कैसे हो? इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस मी, और तभी वो समय था जब रंगा ने नोटिस किया कि मैं भी वहां खड़ा था। He came near me and did a नमस्कार respectfully, और वो मेरे पास आया और उसने मुझे नमस्कार किया। saying I am all right with your blessing, उसने कहा आपके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। I must draw your attention to this aspect of Ranga's character. अब नरेटर आगे कहता है कि मैं आपके रंगा के कैरेक्टर की खासियत की तरफ हमारा वो ध्यान अट्रैक्ट कराना चाहता है। He knew when it would be to his advantage to talk to someone and rightly assess people's worth. कहता है कि रंगा को इतनी अकल है, उसको लोगों की इंपॉर्टेंस पता है कि किससे कब और कैसे बात करनी चाहिए। वो उनकी इंपॉर्टेंस को जानता है। As for his namaskara to me, he did not do it like any present day boy. वो कह रहे हैं नमस्कार की बात है, उसने आजकल के यंग लड़कों की तरह नहीं कहा जैसे करते हैं। With his hand up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick.
उसने ऐसा नहीं कहा, वो बताता है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि आजकल नमस्कार सब लोग हाथ जोड़ के बहुत कम करते हैं। कैसे करते हैं, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं और हल्का सा सर हिला देते हैं। और वो कहता है कि ऐसे नहीं खड़ा था वो, कि बिल्कुल स्टैंड स्टिफ खड़ा है वो, एक बैंड की तरह, नहीं लकड़ी की छड़ी की तरह, और ऊपर की तरफ देख रहा है, हल्का सा सर हिला दिया, ना तो झुक रहा है ना थोड़ा सा हिल रहा है। उसने ऐसा नहीं किया। नॉट डिड ही मैरिली फोल्ड हिज हैंड, और ना ही सिर्फ उसने अपने हाथ जोड़ के नमस्कार किया। ही बेंट लो टू टच माई फीट, वो नीचे झुका, उसने मेरे पैर छुए। मे यू गेट मैरिड सून, और मैंने उसे आशीर्वाद दिया कि जल्द ही तुम्हारी शादी हो जाए। आई सेड ब्लेसिंग हिम, ये मुझे, मैंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट, और फिर थोड़ी इधर उधर की पोलाइट रिमार्क्स, मतलब प्लेजेंट्री, इधर उधर की बातें करके मैं वहां से चल दिया। That afternoon, when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hands. और उस दिन रंगा, जो एक दिन मैं अपने घर में आराम कर रहा था उसी शाम, तो रंगा घर आया, उसके घर मेरे, और उसके हाथ में ऑरेंजेस थे। अ कपल ऑफ ऑरेंजेस मतलब 2 ऑरेंजेस थे। अ जनरस कंसिडरेट फेलो, एक समझदार और काइंड फेलो था वो। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, आई थॉट। और उसको देखकर मैंने सोचा कि कितना अच्छा होगा, कि कितना समझदार व्यक्ति है ये, और इसकी शादी करा दी जाए और ये सेटल हो जाए, तो मेरी तरफ से ये सोसाइटी की एक तरीके से सेवा ही होगी। For a while we talked about this and that, थोड़ी देर तो हमने इधर उधर की बातें की। Then I came to the point, और फिर मैं पॉइंट पर आया। रंगप्पा, when do you plan to get married? मैंने उससे पूछ ही लिया कि तुम कब शादी करने वाले हो। I am not going to get married now, he said. उसने कहा मैं अभी कोई शादी नहीं करने वाला। Why not? I need to find the right girl. क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं? आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago, और आगे वो कहता है कि मुझे एक सही लड़की की तलाश है। वो आगे बताता है कि मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जिन्होंने अभी कुछ 6 महीने पहले ही शादी की है। ही इज अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज 25, वो लगभग 30 साल के हैं और उनकी पत्नी की उम्र 25 है। आई एम टोल्ड दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, मुझे ऐसे ही बताया गया है कि उनकी उम्र के बारे में, और वो एक दूसरे से बड़े प्यार से बात करते हैं। Let's say I married a very young girl, she may take my words spoken in love as words spoken in anger. वो कहता है कि वो इतने प्यार से बात करते हैं, और क्योंकि उनकी एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो मेच्योर इनफ है। और ये मान लो कि मैं किसी एक ऐसी लड़की से शादी कर लूं जो बहुत यंग है। वो ये बात इसलिए कह रहा है क्योंकि जैसा मैंने आपको इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर आई टोल्ड यू कि द चाइल्ड मैरिज वाज देयर। तो कहता है मैं एक छोटी सी यंग लड़की से शादी कर लूं, और मैं तो उसको वर्ड्स कहूं प्यार से, लेकिन उसको समझे कि मैं गुस्से में बात कर रहा हूं, तो क्या होगा। अब यहाँ पर उसकी शादी की बातें शुरू हो गई हैं। नाउ हाउ द राइटर इज गोइंग टू जस्ट मैनिपुलेट हिम, कि किस तरीके से वो शादी करेगा, उसको किस तरीके से बातें बनाएगा, क्योंकि अभी वो रेडी नहीं है रंगा शादी करने के लिए। यहाँ से उसकी मैनिपुलेशन शुरू होती है, उसको उसने टारगेट सेट करने की छोड़ेगा। आज एक्सप्लेनेशन यहीं तक। आगे के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए जिसमें मैं इस चैप्टर को पूरा करूंगी।